अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकराना की पूरी आवाम को कुछ घटनाक्रम के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो इन दिनों में हो रहा है। हालांकि कोरोना काल के अंदर हॉस्पिटल की तरफ से काफ़ी व्यवस्था की कोशिश की गई थी। हॉस्पिटल ने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के हॉस्पिटलों की व्यवस्थाएं सारी बिगड़ी हुई थी। ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी। फिर भी मकराना एसडीएम साहब ने, जाकिर साहब ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया था और ऑक्सीजन हमें उपलब्ध भी करवाने की पूरी कोशिश की थी। यहाँ तक कि हमारे एसडीएम साहब सिराज अली जैदी साहब ने तो अपनी तरफ से सिलेंडर भी भिजवाए थे और बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि सेवा अपनी तरफ से ये लोग कर रहे हैं। लेकिन एक चूक हमसे हुई है और वो चूक हुई है रेट की। रेट वो टीम वर्क ही मानेंगे, हमें किसी का एक नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसमें चूक हुई है। तो वो चूक सही करने के लिए हम लोगों ने डिसीजन भी किया है कि जिनसे अगर कोई रेट में ज़्यादा लिया हुआ है तो हिसाब करके उनके पैसे लौटाने का हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया है। जिनसे ज़्यादा लिए गए हैं या कोई पैसे हैं तो वो वापस लौटाएगा हॉस्पिटल अपनी तरफ से। साथ ही कोरोना काल में अपनी तरफ से व्यवस्थाएं, सभी जितने पेशेंट थे वहाँ पर सभी ने अपनी तरफ से एक दूसरे को कोऑपरेट किया था। हम लोग साथ मिलकर 16-16, 18-18 घंटे काम कर रहे थे वहाँ पे और मदद कर रहे थे एक दूसरे की, एक दूसरे का साथ दे रहे थे, एक दूसरे का ऑक्सीजन में मदद कर रहे थे। हॉस्पिटल अपनी तरफ से कर रहा था, पेशेंट एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लेकिन जैसे व्यवस्था है तो बिगड़ी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसके लिए मैं सभी आवाम से माफ़ी चाहता हूँ, अपनी पूरी कमेटी की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। साथ ही अभी कुछ घटनाक्रम ऐसे हो गए कि अंजुमन की तरफ से एक फरमान आया कि आपके इस मेंबर को आप तुरंत हटा दें। तो ये हमारी कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है, तो कमेटी पब्लिक ने चुनकर भेजी है। तो आप इस तरह की जो शर्त रख रहे हैं ये शर्त जायज़ नहीं है। हमारी कमेटी बनी हुई है, कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन रहेगा और कौन हटेगा। तो हम किसी मेंबर को ऐसे बेइज्जत कर कर कैसे भेज सकते हैं? ये तो हम लोग डिसाइड करेंगे, हमारी कमेटी डिसाइड करेगी, हमारे संरक्षक डिसाइड करेंगे। हमें जो ठीक लगेगा हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। लेकिन फिर भी अंजुमन मकराना की बड़ी संस्था है, हम सम्मान देते हैं अंजुमन का। तो हमने अपनी तरफ से कह दिया उनको कि भाई आप हमारे एक साथी को नहीं, हम सब साथी साथ ही हैं। 15 के 15 ईमानदार साथी हैं, सारे एक नंबर के ईमानदार है सब। मैं इतने दिनों इनके साथ काम किया है मैंने। हमारे सचिव महोदय अल मक्की साहब, हाजी अब्दुल कयूम जी भाटी, और हमारे शेख कोषाध्यक्ष इरशाद जी, और फरहान साहब और रहमान साहब, सारे और हमारे जितने मेंबर हैं सब कोहिनूर हीरे हैं मकराना के, अच्छे हैं, सारे बेहतरीन हैं। साथ में काम किया है मैंने, बहुत खुशी के साथ काम कर रहा हूँ इनके साथ। तो हमने ये शर्त मंजूर नहीं थी, लेकिन हम कोई गलतफहमी भी नहीं पैदा करना चाह रहे थे कि आप हमारे एक साथी को हटाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने साथी के साथ हैं। हम इज्जत से आए हैं, इज्जत से जाएंगे। अगर आप चाहो तो हमारा इस्तीफ़ा ले लो। तो हमने इस्तीफ़े ले जाकर दिए तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। हमारे सदर नवाब अली जी रांदर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अजीज़, तुम्हारी कमेटी का अगर इस्तीफ़ा मैं लूँगा ना तो मैं अपना इस्तीफ़ा दे दूँ। तुम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तुम लोग काम करो। इस्तीफ़ा लेने से उन्होंने मना कर दिया है। फिर भी अगर इस्तीफ़ा लेना चाहें तो ले सकते हैं, हमारे पास तो लिखा हुआ तैयार पड़ा है। गलत शर्त हम मानेंगे नहीं, कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। हम सभी इसी कौम का हिस्सा हैं, छोटे बड़े गरीब। आज गरीबों का कितना फ़ायदा हॉस्पिटल से पहुंचा है ये हम सब जानते हैं। मैं बड़ा ही नहीं करूंगा अभी कुछ भी, क्योंकि अभी इसमें और बहुत काम होने बाकी है। हम करेंगे, इंशाल्लाह मिलकर करेंगे, खूब करेंगे, लेकिन गलत शर्तों के साथ नहीं, दबाव में नहीं, किसी की इज्जत ख़राब करके नहीं करेंगे। गलतियाँ हमसे हुई है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हम सबसे हुई है, और व्यवस्था ये सब हम एक दूसरे को मदद करने के लिए तो कर रहे हैं। 16-16, 18-18 घंटे वहाँ पे काम कर रहे हैं, कारोबार छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, सब खिदमत में लगे हुए हैं। हमारे सचिव महोदय और उपाध्यक्ष ने तो कल जब इस्तीफे की बात आई तो कि कर लो जल्दी से, रहमान साहब ने सब देखा, जल्दी से कर लो। ये तो यार हम तो दिल से खिदमत कर रहे हैं, कोई गलत शर्त थोड़ी मानेंगे। पूरी कमेटी एक मत है और हम लोग तो इस्तीफ़ा लेकर तैयार बैठे हैं। हमारे पास लगन साहब में आकर कभी भी आप इस्तीफ़ा ले लेना। अंजुमन अपनी तरफ से सदर साहब चाहें, सचिव साहब चाहें तो आकर हमसे इस्तीफ़ा ले लेना। जाकिर साहब ने कोऑपरेट किया खूब, उस समय हमें ऑक्सीजन के टाइम पर कोऑपरेट किया है। अभी भी उन्होंने कहा कि देखो नहीं, आप लोगों ने अपनी गलती मान ली, यही बहुत होती है। और गलती मानने के बाद में मेरी तरफ से तो कोई है नहीं, और अंजुमन जैसा चाहे वैसा देखे। तो अंजुमन ने भी कह दिया कि इस्तीफ़ा हम आपसे नहीं लेंगे। सदर साहब ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि इस्तीफ़ा नहीं लेंगे, और गलत शर्त वो हम नहीं मानेंगे। तो हमारे पास तो अभी जैसे सुना मैंने कि भाई स्टाफ ने वहाँ
हड़ताल कर दी है कि हमारी कमेटी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी परिवार की तरह साथ रहे हैं और एक दूसरे से पूरे मतलब लगन शाह का 150 मेंबरों का एक परिवार बन गया है। पूरे मकराने में जिस तरह प्यार फैला हुआ है, वहाँ पर भी प्यार फैला हुआ है। कोशिश हम लोग कर रहे हैं, गलतियाँ हो जाती है और जो जिनसे कुछ ज़्यादा लिए हुए उनके पैसे भी रिफ़ंड होंगे, ये भी वादा है। 15-20 दिन में वो शुरू कर देंगे हम देना। साथ ही अगर कोई गलत शर्त हो है हमारे पास हमारे मेंबर को हटाने की, या हालांकि ये सिस्टम है नहीं, संविधान नहीं कहता ऐसा, लेकिन हम अंजुमन की बात भी तो मानते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसी शर्त हमसे रखेंगे तो ये हम मानेंगे नहीं। हमारा इस्तीफ़ा पड़ा है, आप कभी भी लगन शाह में आ जाना, ले जाना। अभी तो डॉक्टरों को बोलकर, स्टाफ को समझाकर हॉस्पिटल वापस चालू कर रहे हैं। लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, गरीबों को बहुत फ़ायदा पहुंचा है, इसे हम सब जानते हैं। कम से कम 1000 लोगों का इस महामारी के अंदर घरों के अंदर इलाज चला है, 1000 लोगों के ऊपर होगा कम से कम वो, और फ़ायदा पहुंचा है, पहुंच रहा है। चिकित्सा सस्ती हो गई है, व्यवस्थाएं अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिगड़ी हुई चीज़ बनने में टाइम तो लगेगा ही। कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और अब जैसे ये एक संस्था है, संस्था के अंदर इतनी रेट नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरे हॉस्पिटलों में हम कई गुना देकर आ सकते हैं, बाहर हम कई गुना देकर आ सकते हैं, लेकिन संस्था से हम लोग उम्मीद रखते हैं। और यहाँ पर अगर इलाज नहीं भी करते तो लोग यहाँ पर आकर सुला देते हैं। संस्था का हॉस्पिटल, आप क्या कर सकते हैं, उनको मना थोड़ी कर सकते हैं। तो एसडीएम साहब ने हमारी बहुत रिक्वेस्ट सुनी है, हमें कोऑपरेट किया है, कभी हमें मतलब इस तरह का परेशान नहीं किया। अपनी तरफ से इस महामारी में बहुत प्रयास किया हमारे साथ देने का, और दिया भी है। लेकिन अगर अंजुमन चाहे तो आप हमसे कभी भी लगन शाह में आकर इस्तीफ़ा ले लें, हम लोग तो तैयार बैठे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। हमें रहेंगे तो खुशी खुशी इज्जत से रहेंगे, कारोबार छोड़कर वहाँ हराम खाने थोड़ी गए जो पदों से प्यार करेंगे। हराम खाने नहीं गए, सब इज्जतदार है और इज्जत से गए हुए, खिदमत करने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, इसको बेहतरीन बनाने के लिए तैयार है, सब कुछ बेहतरीन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ख़राब नहीं करेंगे। गलतियाँ तो हो जाती है, काम करेंगे तो गलतियाँ होगी ना, मान भी रहे हैं गलती, उसके लिए बहुत ही पूरी आवाम से माफ़ी चाहते हैं। हमारी व्यवस्थाओं में कमी रही, जाकिर साहब ने कहा व्यवस्था में कमी थी, इसको सही करें आप, और आप लोगों ने माफ़ी मांगी, ये बहुत बड़ी बात है। माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है। सदर साहब ने कह दिया तेरे इस्तीफ़े के साथ तो मेरा इस्तीफ़ा दे दूँ मैं, तुम लोग बढ़िया काम कर रहे हो, तुम्हें काम करने से रोक ही नहीं सकता मैं। तो मैं फिर भी अगर अगर ये गलत शर्त हमसे मनवाए तो अंजुम हमारे पास तो कभी भी लगन शाह में आ जाना, वहीं बैठे हम लोग दो। और डॉक्टरों को बोलकर हॉस्पिटल वापस चालू करवा रहा हूँ। आज शाम 4 बजे से वापस ओपीडी शुरू हो जाएगी, आप लोग वापस आएँ और आकर देखें। और अगर गलत शर्त ये मनवाएंगे तो हम लोग मानेंगे नहीं, नाजायज़ बात नहीं मानेंगे। खुशी खुशी हम सब जाने के लिए तैयार है, पूरी कमेटी एक मत है, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, खुशी खुशी हम चले जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।